इस वीडियो में दिखाई गई कहानी और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। दोनों बहनें बहुत ही सुंदर थीं। एक का नाम था सीता और एक का नाम था गीता। सीता कामकाजी और पूजा पाठ वाली लड़की थी और गीता सिर्फ अपनी सुंदरता पे घमंड करती थी और वह बस मेकअप करती और खुद को संवारने में अपना समय बिताती थी। बस शीशे के सामने खड़ी रहती थी और सोचती थी कि मैं इस गांव के लिए नहीं बनी हूँ, मैं एक शहर में रहना चाहती हूँ और यहाँ से दूर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। गीता को लगता था कि शहर की ज़िंदगी गांव से बहुत ही अच्छी होती है। गांव में बहुत ही ज़िंदगी सरल और सुलभ है, जहाँ पे सिर्फ पैसे और सपने पूरे होते हैं। यह सब सोचती रहती और सोचती थी मैं कब शहर जाऊं, गांव को जल्द से जल्द छोड़ना चाहती थी। इसी बात को लेकर वह अपनी बहन से कभी कभी बहस भी कर लेती थी, लेकिन उसकी बहन बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वह अपनी बहन को कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती, बल्कि हमेशा समझाती थी कि शहर से अच्छा गांव का ज़िंदगी है। कम से कम हम सुख शांति से तो हैं। ठीक है, तुम नहीं मानती हो फिर भी जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हें करना हो कर लो, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ, यही समझाऊंगी कि तुम यहीं पे रहो और हम लोग साथ में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो अपनी बहन की बात नहीं मानती है और गांव से शहर की तरफ निकलने लगती है। वह गांव से शहर की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सोचती है कि आज तो मेरे सपने अब पूरे हो जाएंगे, मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला भी नहीं है और यहाँ की ज़िंदगी मैं अच्छे से जीऊँगी। सोचते सोचते वह शहर में पहुँच जाती है और नौकरी की तलाश करने लगती है। उसे लगता है कि शहर में हर चीज़ आसान है। उसे तो शहर की चकाचौंध बस दिखी और कुछ नहीं दिखा। वह शहर पहुँच गई और नौकरी ढूंढने लगती है। नौकरी की तलाश में वह दर दर भटकने लगती है। इधर उसकी बड़ी बहन सीता भगवान की पूजा अर्चना करती है और प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी बहन जहाँ भी हो सुरक्षित हो, अच्छे से रहे, उसकी सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करना भगवान। वह मेरे से छोटी है और ज़िद्दी है, इसीलिए वह छोड़ के गई है घर। उसे कुछ दिन बाद खुद समझ में आ जाएगा, वो वापस आ जाएगी। गीता यह सब कह के फिर अपने काम में लग जाती है। वह घर का काम करती और घर के काम करने के साथ साथ सोचती थी कि मैं घर से ही कैसे पैसे कमाऊं, जिसके लिए वह मेहनत करने लगती है और घर पे ही वह सोच समझ के सिलाई का काम शुरू करती है। वह गांव के लोगों के कपड़े सिलती और उसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। वह बहुत ही अच्छे अच्छे नए डिज़ाइंस के कपड़े बनाने लगी, जिससे किसी को लगता ही नहीं था कि गांव में इतनी अच्छी सिलाई भी हो सकती है। उसको शहर से भी आर्डर आते थे और शहर के भी कपड़े वो बनाने लगी। शादियों के कपड़े ऐसे उसका सिलाई का काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा, जिससे वह सोचती थी कि काश मेरी बहन आज होती, हम लोग कितना खुश होते। बेचारी अपनी बहन के लिए हमेशा दुखी रहती थी और यही सब सोच सोच के वह सिलाई करती रहती थी। गांव के लोग उससे खुशी खुशी हमेशा कपड़े सिलवाते रहते थे और उन्हें इतना कपड़ा पसंद आने लगा था कि वह कभी कहते थे हम सीता से ही सारे कपड़े सिलवाएंगे। जो भी आता वो सीता को ही ढूंढता। इस तरह वह गांव के लोग सभी लोग सीता का इज्जत भी करते थे और सम्मान भी, जिससे सीता को भी बहुत अच्छा लगता था। वह सोचती थी कि गांव में ही कितनी अच्छी ज़िंदगी है, झूठ में लोग शहर के पीछे भागते हैं। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको वह अपनी मुस्कान के साथ सबको आदर से बात करती और सम्मान देती थी, जिसके बदले में उसको भी इज्जत और सम्मान मिलता था। एक दिन वह बहुत दुखी हुई और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी, प्लीज़ उसको मेरे घर तक पहुँचा दीजिए, उसे गाँव ला दीजिए और अगर वह शहर में खुश हो तो उसे वहीं रहने दीजिए, लेकिन जहाँ भी हो मेरी बहन खुश रहे और अपने सपनों को पूरा करे। यही प्रार्थना वो सिर्फ अपनी बहन के लिए ही प्रार्थना करती थी और सोचती रहती थी कि मैं अपनी बहन को उसके सपना पूरा करने में कुछ मदद नहीं कर पा रही हूँ। इन सब प्रार्थनाओं को करके वह रोज़ रात को ऐसे ही प्रार्थना करके सोती थी और सुबह फिर वह
घर पे सुबह उठ के सब घर का कार्य करती थी और कार्य करने के बाद वह सोचती थी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो और मैं कस्टमर के कपड़े बनाऊं। फिर वह घर का काम करके वह कपड़े सिलने लगती थी। कपड़ा सिलना उसका फेवरेट काम था। कपड़ों की सिलाई से उसे पैसे बचने लगे और वे थोड़ा सा पैसा ज़रूरतमंद लोगों के लिए बचाती थी, जिससे वह गरीबों की सहायता कर सके। इस तरह उसकी सिलाई से बहुत अच्छा खासा उसका ज़िंदगी चलने लगा और वह अपने काम में कामयाब भी हो गई। कहते हैं ना, जो भी कोई अपना हिम्मत से और सच्चाई से ईमानदारी से काम करता है वह ज़रूर सफल होता है। इसी तरह सीता भी अपने काम में सफल होने लगी, क्योंकि वह हमेशा मेहनत करती और नेक लोगों की मदद करती थी, जिससे वह सत्य के राह पे चल रही थी और आगे बढ़ रही थी। वह उन पैसों से गरीबों के लिए कुछ भी खरीदती जो उनकी ज़रूरत होती थी। गरीब और असहाय लोगों की मदद करना उसका काम बन गया था। वह हमेशा अपने सिलाई के पैसे कुछ बचाती और कुछ असहाय लोगों की मदद करती, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलता था। उसका मकसद ही यही था कि सबको खुशियाँ बांटते चलना, सभी लोग खुश रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें, जिसमें वह कामयाब होने लगी। इधर उसकी छोटी बहन गीता, जो दर दर भटकते हुए भी उसे शहर में कहीं भी काम नहीं मिलता है और उसके सारे पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि मैं बिना पैसों के शहर में कैसे रहूँगी, कहाँ रहूँगी, मेरी कोई मदद भी करेगा या नहीं। फिर उसको उसकी दीदी की बात याद आती है। मेरी दीदी सही कहती थी कि जितना तुम सोच रही हो उतना आसान नहीं है शहर में रहना। शहर में रहना बहुत ही मुश्किल है। दीदी सही कहती थी, कहीं भी मेहनत करोगी तो ऊंचाइयों तक जाओगी और मेहनत नहीं करोगी तो कहीं भी ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगी। शहर हो या गांव, हमें एक समान मेहनत करना चाहिए। यह सब सोच के वह रोने लगती है और सोचती है कि अब मैं घर कैसे जाऊं। घर जाने में मुझे शर्म आ रही है, दीदी क्या बोलेंगी। फिर वह सोचती है मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मुझे ज़रूर माफ़ करेंगी। वह घर की तरफ जाने की सोचने लगती है। फिर वह अपने गांव की तरफ बढ़ जाती है और धीरे धीरे वह अपने गांव में आ जाती है और सोचती है दीदी हमको माफ़ करेंगी या नहीं। सोचते सोचते आती है। उसकी बड़ी बहन उसको आते ही उसको गले लगा लेती है और कहती है तुमने तो बहुत देर कर दी, आओ अब हम लोग मिल के रहेंगे। आज से वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। गीता बहुत ही माफ़ी मांगती है और अपनी बहन का धन्यवाद करती है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और विनम्रता को अपनाते, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और पूरे दिल से पूरी तरह से हमें मेहनत करना चाहिए और हमेशा भगवान को शुक्रिया करना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।